बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स। जितनी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं वो पॉलिटिक्स के ऊपर बनाई है, पॉलिटिकल साइंस के ऊपर बनाई है और ज़्यादातर बात जो है वो सिस्टम के ऊपर जो है वो की है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करूँगी वो है सिस्टम को चलाने वाले इंडिविजुअल्स, वो लोग जो कि सिस्टम को चलाते हैं और सिस्टम को सिर्फ बनाते नहीं हैं बल्कि सिस्टम को चलाते भी हैं। तो वो जो चलाने वाले लोग होते हैं उसमें हम छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल पर अगर देखें तो हमारी सोसाइटी में एक चूँकि काफ़ी हमारी सोसाइटी जो है वो पोलराइज्ड हो गई है और हमारे यहाँ पर बहुत गिने चुने टॉपिक्स है जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम हर टॉपिक के ऊपर जो है वो यहाँ पर बात भी नहीं कर सकते, इसीलिए कि यहाँ पर डेमोक्रेसी जो है वो सोसाइटी के लेवल पे यानी सोशल लेवल पे डेमोक्रेसी जो है वो नहीं है। तो जब सोशल लेवल पे डेमोक्रेसी नहीं होती, डेमोक्रेसी मींस के आउट ऑफ डिस्कशन हमें नहीं आता, हम मुख्तलिफ़ इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करते, चाहे वो हम घर के सतह पे देखें, चाहे वो हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे देखें। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के लेवल पे हम देखते हैं कि वहीं से लीडर्स जो है वो बनकर आते हैं और वहाँ पे यूनियंस होते थे, या फिर हम देखते हैं कि जिस तरह से टीचर्स जो है वो बिल्डअप करते हैं। अगर ऐसी इंस्टीट्यूशंस में ऐसे लोग जो है वो चले जाते हैं जो कि केयरलेसली अपना काम करते हैं, यानी उनको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि किस तरह से स्टूडेंट्स के माइंड को बनाना है और उनको किस तरह से पर्सनल ग्रजेस से निकाल कर एक कलेक्टिव फॉर्म में लेकर आना है और उनकी एक्टिविटीज़ को किस तरह से कलेक्टिव शक्ल जो है वो देनी है। उसमें अपनी जो पर्सनल लाइकिंग और डिसलाइकिंग और जो राइवलरीज़ होती है उसको नहीं इस्तेमाल करना, या उसमें स्टूडेंट्स को के दरमियान कोई ग्रुपिंग नहीं करना, या स्टूडेंट्स को जो है वो अपनी ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल ना करना। ये वहीं से सारी चीज़ें जो है वो सीखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अगर जिस तरह से हमारे सामने एक स्टूडेंट जो है वो आ जाता है तो उसका माइंड बिल्कुल क्लियर होता है, हम टीचर जो भी एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं वो हम उसकी माइंड पे लिख रहे होते हैं। उसका जो स्क्रीन होता है जहन का हम उसकी स्क्रीन पर लिखते रहते हैं। इस स्क्रीन पे कुछ जो है वो उसकी फैमिली या सोसाइटी लिखती रहती है और कुछ जो है वो ज़्यादातर हिस्सा जो है वो उसके ऊपर टीचर्स लिखते हैं। तो ज़ाहिर जो भी चाहे वो उसके पेरेंट्स या उसकी फैमिली जो है वो जो बात करती है, या चाहे सोसाइटी जो बात करती है, या चाहे इंस्टीट्यूशंस में स्कूल या कॉलेजेस में आकर जो बात की जाती है, तो वो सारे लोग एक सोसाइटी में रहते हैं, इसी सोसाइटी का हिस्सा होते हैं। तो इसी सोसाइटी को अगर हम देखें तो एक बहुत हम कहते हैं नैरो माइंडेड लोग हैं हम, ब्रॉड माइंडेड नहीं हैं, हर टॉपिक के ऊपर बात भी नहीं करते और हर एक को बात बोलने का जो टाइम है या हक है वो भी नहीं देते। बात भी अपनी पसंद की सुनना चाहते हैं, जो हमारी पसंद की बात करता है उसको हम बात करने की इजाज़त देते हैं, जो हमारी पसंद की बात नहीं करता हम उसको बात करने की इजाज़त भी नहीं देते। फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि इससे अगर यही बंदा उठकर किसी ओहदे पर पहुंच जाता है, जो इस तरह से परवान चढ़ता है कि जिसको अपनी फैमिली बाज़ औक़ात हम देखते हैं, बल्कि अक्सर औक़ात देखते हैं कि बच्चों को एज़ अ प्रॉपर्टी यूज़ किया जाता है। यानी अगर फ़र्ज़ करें पेरेंट्स के किसी जगह किसी के साथ थोड़े से इख्तलाफात हैं तो वो अपने बच्चों को भी ये सिखाते रहते हैं कि फ़लाँ को सलाम नहीं करना, फ़लाँ के साथ इस तरह नहीं करना, उसको रास्ता नहीं देना, उसको बैठने की जगह नहीं देना। ये एक ट्रेनिंग जो है ये पेरेंट्स अपने बच्चों को देते रहते हैं, बिकॉज़ वो ये समझते हैं कि ये बच्चे जो है ये उनकी प्रॉपर्टी है और वो इनके लेगेसी को आगे लेकर जाएंगे। ये कोई ऐसी अनहोनी बात मैं नहीं कर रही हूँ, ये हर एक के घर में इस तरह से होता है। हर औरत जो है, हर मर्द जो है वो इसी तरह से अपने बच्चों के साथ करते रहते हैं। फिर उसके बाद ज़ाहिर है उस बच्चे के अंदर ये चीज़ डेवलप हो जाती है।
इसी तरह से जब वो इंस्टीट्यूशंस में चला जाता है तो यही जो माइंड सेट होता है वो उसको इंस्टीट्यूशन के अंदर भी मिल जाता है, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, कॉलेज लेवल पे हो या यूनिवर्सिटी या जिस लेवल पे भी हो, वहीं पे भी इसी सोसाइटी के लोग होते हैं, यही उनका माइंड सेट होता है, इसी माइंड सेट के साथ वो पले बड़े होते हैं, लिहाजा वो इसी ट्रेंड्स को आगे लेके चलते हैं और वो इसके ऊपर सोचते भी नहीं हैं, ना वो इनको बुरा लगता है और ना ही वो इनके ऊपर सोचते हैं, और ना ही इनका ये जो है वो एक परसेप्शन होता है कि यही माइंडसेट जो है इन्होंने आगे जाकर किसी ओहदे पर पहुंचना होता है। तो जब इसी माइंडसेट को आप कोई अथॉरिटी दे देते हैं, किसी अथॉरिटेटिव जो डिसीजन मेकिंग के ऊपर आप उनको बैठा देते हैं, तो वो इसी तरह करते हैं कि उनका सारा जो कंसंट्रेशन होता है वो अपनी कुर्सी को मजबूत करने में लग जाता है। और उसकी कुर्सी किस तरह से मजबूत हो सकती है, उसके इर्द गिर्द वो अपने इर्द गिर्द ऐसे लोगों को इकट्ठा करते हैं जो कि उसकी कुर्सी को इसलिए मजबूत करने में मदद देते हैं कि उनका भी मफाद जुड़ा होता है उसके साथ। तो ये जो हम कहते हैं कि ये हमारे दोस्त है या एक ग्रुप है, तो वो ग्रुप जो होता है वो असल में अपना इंटरेस्ट के लिए इकट्ठे होते हैं। तो जब आपके साथ इंटरेस्ट के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं किसी के ख़िलाफ़ या आपकी कुर्सी को मजबूत करने के लिए, या आप पावर हासिल करते हैं, उस पावर को हासिल करने के लिए जब हम मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें करते हैं या जोड़ तोड़ करते रहते हैं, तो उसमें वो जो सारे लाइक माइंडेड लोग होते हैं या जिनको प्राइमरी एडवांटेज मिलता है, किसी को सेकेंडरी एडवांटेज मिलता है, कोई जो है वो 100 के 100 रुपए के पीछे भागता है, कोई कहता है चलो ये 100 ले लें हमें 50 मिल जाएगा, इसलिए वो भी उनके साथ मिल जाते हैं। तो सारे जो इसी एक ही माइंड सेट के होते हैं या उनका इंटरेस्ट एक होता है, तो वो सारे इकट्ठे हो जाते हैं। उस वक़्त फिर ये हम नहीं सोचते कि ये जो बंदा मुझे किसी को भी गिराने की या अपनी कुर्सी को मजबूत करने के लिए जो इलीगल मेथड्स या इमोरल तरीके बता रहा है, कल को ये मेरे साथ यही कुछ कर सकता है। जो आज मुझे किसी और के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने के लिए ये सारे टैक्टिक्स बता रहा है, कल यही बंदा जो है ये इसका माइंड सेट है, और ये कल अगर मैं किसी तरह से इसके इंटरेस्ट को पूरा नहीं कर सका तो ये कल मेरे ख़िलाफ़ भी इसी तरह से दूसरों के साथ मिलकर जोड़ तोड़ जो है वो करेगा। ये प्रॉब्लम हमारे यहाँ पर मौजूद है कि हम हिस्ट्री से नहीं सीखते, हम एनालिसिस नहीं करते, हमारे यहाँ पर जो क्रिटिकल एनालिसिस है वो नहीं करते। हम अपने बात के ख़िलाफ़ या अपने बात के सामने किसी और की बात नहीं सुनते। हम अपने इर्द गिर्द खुशामदियों का टोला जो है वो इकट्ठा करते हैं, और यही या कमज़ोर लोगों का कि कहीं कोई इस तरह से ना हो कि अगर मैं किसी डिसीजन मेकिंग पोस्ट पे मौजूद हूँ तो मेरे इर्द गिर्द जो है वो ऐसे लोग मौजूद हो जो इनकेपेबल हो, जो काबिल और लायक ना हो, जो मेरी बात को डिनाई ना करें, जो मेरी अथॉरिटी है मेरे अथॉरिटी के लिए चैलेंज ना बने। हम ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द, जो ऐसे लोग होते हैं जो बात करते हैं और जो बता सकते हैं कि इस तरह से होना चाहिए और इस तरह से नहीं होना चाहिए, सजेशंस दे सकते हैं, रिकमेंडेशंस जो है वो दे सकते हैं, या किसी बात के ऊपर जो है वो उनकी ओपिनियन ज़्यादा ऑथेंटिक या हेल्दी हो सकती है। तो हम सारे जो है वो जो डिसीजन मेकिंग में होते हैं ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द रखना पसंद नहीं करते, इसलिए कि वो हम समझते हैं कि हमारी अथॉरिटी के लिए एक ख़तरा है। तो जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है तो फिर वहाँ पे सिस्टम जो है वो ब्लॉक हो जाता है, बिकॉज़ जिस तरह हमारे यहाँ पर ये अवामी नुमाइंदे जो है वो ऐसे लोगों के शिकंजे में फंस जाते हैं जहाँ पे सिर्फ़ वो खुशामद सुनते हैं, जहाँ पर वो सिर्फ़ जो है वो अपना अच्छा जो है वो सुनते हैं। तो एक इंसान जो है वो हर फील्ड का माहिर नहीं हो सकता। अगर हम अपने इर्द गिर्द जो ग्रुप हमारा है उसको डिसीजन मेकिंग का हिस्सा बनाएं, हम उसकी ओपिनियन को वेट दें,
ان سے ریکمنڈیشن لے لیں، ان سے سجیشنز جو ہے وہ لے لیں، اور پھر اس کی بنیاد پر ہم کوئی فیصلہ کریں، تو وہ انسٹیٹیوشنز کے لیے ایک ہیلدی انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے۔ یہ جو ہم لوگوں کا ایک ٹوٹلیٹیرینس طریقہ ہے، اس میں ہم اتھارٹیٹیو ہو جاتے ہیں، اس میں ہم ٹوٹلیٹیرین ہو جاتے ہیں، مائنڈ بھی کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ طریقے جو ہے یہ ہماری سوسائٹی کو کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اور یہی جب کسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں، اسی سوسائٹی میں اسی ٹرینڈس میں پلنے والے جب کسی مقام تک پہنچ جاتے ہیں، تو وہ ساری چیزیں ان کے مزاج کا ایک حصہ بن جاتے ہیں، اور وہ پھر جو ڈیسیژن کرتے ہیں، جو فیصلے کا ہوتے ہیں، وہ اتھارٹیٹیو فیصلے ہوتے ہیں، وہ اوپن ایک ہیلدی انوائرمنٹ یا ایک اوپن انوائرمنٹ جو ہے وہ سوچنے کے لیے نہیں دیتے، اور یہی چیز جو ہے وہ ہمیں غلط ڈیسیشنز کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور ہماری جو بھی ہم کرسی پہ موجود ہوتے ہیں، جہاں پر بھی جس انسٹیٹیوشن میں بھی ہم ہوتے ہیں، تو اگر ہم کسی ڈیسیشن میکنگ میں ہیں، تو ہماری یہی ایک ڈیسیشن جو ہے وہ بہت سارے جو ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں یا جو ہمارے ماتحت ہوتے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور یہ سسٹم جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ اس کے جو افیکٹ ہوتے ہیں، ڈراسٹک افیکٹس، وہ ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور وہ پھر پالیٹکس میں زیادہ ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ دو اس طرح کے فیلڈز ہیں کہ جس کو ریفارم کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ سیلبس کو آپ اگر چینج کریں بھی، تو جب تک آپ سیلبس کو پڑھانے والے کے مائنڈ سیٹ کو چینج نہیں کریں گے، اس کا ایک سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی، اور اس کو جو ہے وہ ہم کہتے ہیں چیک اینڈ بیلنس یا ایک اوپن انوائرمنٹ ہم نہیں دیں گے ڈسکشن کے لیے، تو تب تک جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز جو ہے وہ نہیں آتی۔ ٹیچرس ہی ہوتے ہیں نا جو اسٹوڈنٹس کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز کریٹ کرتے ہیں، جو اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کرتے ہیں، ان کو انکریج کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ ان کو ڈائیورٹ کرتے ہیں، ان انرجیز کو اپنی پرسنل گرجز کو لے کر یا اپنی پرسنل گینز کو لے کر، تو پھر اس طریقے سے جو ہے وہ مائنڈ سیٹ بنتے بنتے جو ہے وہ کسی عہدے تک پر پہنچ جاتے ہیں، اور وہ بعض اوقات ایسا عہدہ ہوتا ہے جو کہ فیوچر کو، بہت سارے لوگوں کے فیوچر کو ڈیسائیڈ کرتا ہے۔ تو اس لیے ایسے لوگ اپنے ارد گرد رکھنا جو کہ صرف جی حضوری کرتے ہوں، یا آپ کے ہر ایکٹ کو آپ کی تعریف کرتے ہوں، یہ چیز جو ہے یہ اس آپ کو جو ڈیسیژن میکر ہوتا ہے اس کی کوالٹیز کو منیمائز کرتا ہے، اس کو اندھیروں میں رکھتا ہے، اور اس سے غلط فیصلے جو ہے وہ کرواتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ ایسے لوگوں کو اپنے ارد گرد رکھیں جو کہ آپ کے اوپینین کے ساتھ اختلاف بھی کرتے ہوں، اور جو صحیح پکچر جو ہے وہ ٹرو پکچر جو پیش کرتے ہوں، اور اگر آپ ڈیسیژن کوئی لے رہے ہو تو آپ کو بتائے کہ اس ڈیسیژن کے افیکٹ جو ہے وہ کہاں کہاں پر آئیں گے۔ لہٰذا اور جس جگہ پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، جس کرسی پہ ہم بیٹھ جاتے ہیں، وہ کرسی گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت ہوتی ہے، اسی لیے ہم ایک خاص ٹائم تک اس کرسی پہ موجود ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، کسی اور کرسی پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہاں ڈیسیژن کرتے ہیں، یا پھر ٹوٹلی جو ہے وہ جس طرح پرائم منسٹر اور اس طرح لوگ ہوتے ہیں، وہ کرسی جو ہے وہ ہم سے مطلب ہے کہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے یا وہ کرسی ہم واپس کر دیتے ہیں۔ تو اسی لیے مائنڈ سیٹ کو اسی طرح بنائے کہ یہ جو بھی ہمیں پاور ملتا ہے یہ عوام کی بہتری کے لیے ملتا ہے، اور اپنے ذاتی فیصلے ہم جو بھی کریں، لیکن یہ ہے کہ جب ہم عوام کے لیے یا دوسروں کے لیے فیصلے کرتے ہیں تو ان فیصلوں کو میں ہمیں تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ میں شامل کرنا چاہیے۔ کوئی ٹوٹلیٹیرینزم یا اتھارٹیٹیو ایٹیچیوڈز جو ہے وہ نہیں رکھنے چاہیے، کسی کو اپنے پرسنل مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے غلط فیصلوں
کا جس کو شاید ہمیں پتہ بھی نہ ہو، لیکن وہ فیصلے جو ہے وہ قوم کے اوپر یا سیکشن آف سوسائٹی کو متاثر کرتے ہیں. یعنی اگر ہم ہمارے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر 100 اسٹوڈنٹس بھی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں یا 10 بھی اگر بیٹھے ہوئے ہوں اور ہماری اپنی سوچ ہم ان کے اندر انکلکیٹ کرتے ہیں تو وہ آگے جا کر 10 فیملیز میں وہ بات جو ہے وہ کرتے ہیں، وہ ہیبٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے. اس طرح کتنے لوگ جو ہے وہ متاثر ہوتے رہتے ہیں. تو جہاں تک ہم پولیٹیشنس کی بات کرتے ہیں تو یہ سمجھے کہ ہمارے پولیٹیشنس یا جو ڈیسیجن میکرز ہیں وہ اسی سوسائٹی کا حصہ ہے. تو ہم جب چھوٹی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو کس طرح سے ہم اتھارٹیٹیولی اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہیں. تو جتنی کرسی کے اختیارات بڑھتے چلے جاتے ہیں اسی طرح سے پھر ہم ان ساری چیزوں کو اپنی کرسی کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنا ٹائم جو ہے وہ زیادہ کرنے کے لیے اور زیادہ سے زیادہ بینیفٹ لینے کے لیے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اور ہمارے ارد گرد جو لوگ موجود ہوتے ہیں وہ لوگ ہمیں ٹرو پکچر نہیں دکھاتے. تو اسی لیے ایسے خوش آمدیوں سے جو کہ غیر ضروری طور پہ تعریف کرتے ہیں اور ٹرو پکچر نہیں دیتے، سب اوکے والی رپورٹ دیتے ہیں اور یس سر آپ کے سامنے کہتے رہتے ہیں. اسی لیے ان کے سامنے بات کرنے سے بہتر ہے کہ انسان شیشے کے سامنے بیٹھ جائے اور خود ہی فیصلے کرے، بیکاز شیشہ بھی نہیں بولتا آپ کے سامنے. تو اب ایسے لوگوں کی مثال جو ہے وہ ڈیڈ لوگوں کی ہوتی ہے جو کہ نہ کسی کی سنتے ہیں اور نہ ہی کسی کی بات مانتے ہیں اور نہ ہی ایکسپیرینسز سے سیکھتے ہیں. میری طرف سے اتنا. انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملیں گے.